बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। मैं सैयदा नम ज़हरा नकवी आपको अपने YouTube चैनल पर खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपको बुर्ज सौर की शख्सियत और दूसरे बुरूज के साथ ताल्लुकात के बारे में बताऊँगी। यानी अगर बुर्ज सौर के अफराद की किसी दूसरे बुरूज के अफराद के साथ शादी हो जाए तो इनका निभाह कैसा रहेगा। क्योंकि मुझे काफ़ी बहनों और भाइयों के कमेंट्स मौसूल हुए हैं कि हमारा ताल्लुक़ कैसा रहेगा। इससे पहले आप तमाम बहन भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि जो मेरी वीडियो को पूरा देखते हैं और इसको लाइक करते हैं। बुर्ज सौर के लिए मुबारक शरीक हयात और नामवाफिक साथी पर तो मैं अपनी पहली वीडियो में वजाहत कर चुकी हूँ, लेकिन इसके अलावा किसी और बुर्ज के फ़र्द के साथ शादी हो जाए तो वो कैसी रहेगी, और उसके साथ ही चंद एहतियातें बताऊंगी जिन पर अमल करके आप इंशाअल्लाह एक शानदार ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मज़ीद मालूमात के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। फितरी तौर पर सौर अफराद मजबूत और अमली होते हैं। इनकी मुस्कुराहट बहुत नफीस होती है। ज़िंदगी के बारे में इनका रवैया बिल्कुल वाज़े होता है। ये अपनी फितरत के मुताबिक दूसरों के काम आते हैं। ये लोग बेहद वफादार और मोहब्बत करने वाले होते हैं। ये लोग मेहमान नवाज होते हैं और इनके दोस्त इनका मेहमान बनने की ख्वाहिश करते हैं, मगर बाज़ औक़ात इनमें हिटलर जैसे लोग भी पाए जाते हैं जो जज्बात का इंतहाई मनफी इस्तेमाल करते हैं। ये अफराद बहुत ज़हीन होते हैं। ये आम तौर पर अवामी इज़्ज़त और शोहरत हासिल करने की बजाय दौलत और कमाई को ज़्यादा पसंद करते हैं। बुर्ज सौर के मर्द और औरत अगर रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो जाएं तो इनमें बहुत सी खसूसियात मुश्तरका तौर पर पाई जाती हैं। इनका मिजाज भी एक जैसा होता है, लेकिन बाज़ औक़ात इनका आपस में झगड़ा हो सकता है, क्योंकि इन दोनों की ख्वाहिश होती है कि वो एक दूसरे पर हुक्मरानी करें। ये एक दूसरे की ख्वाहिशात का अंदाज़ा लगाकर एक दूसरे को बहुत जल्द समझ लेते हैं। अगर इनके दरमियान झगड़ा हो भी जाए तो ये जल्द सुलह कर लेते हैं। ये दोनों अपने दिल में कीना नहीं रखते। इनको चाहिए एक दूसरे के ऐब ना निकालें, बल्कि एक दूसरे के साथ नरमी इख्तियार करके अच्छा वक्त गुजार सकते हैं। बुर्ज सौर और बुर्ज जोज़ा के फरीकैन के दरमियान अक्सर व बेशतर लड़ाई झगड़ा रहता है, क्योंकि ये मुख्तलिफ मिजाज रखते हैं। और लड़ाई बुर्ज सौर की तरफ से होती है, क्योंकि ये ज़िद्दी और हट धर्म तबीयत के मालिक होते हैं। ये एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। बुर्ज सौर के हामिल फरीक को चाहिए कि अपनी ज़िद्दी और हट धर्मी पर काबू पाने की कोशिश करे, जबकि बुर्ज जोज़ा वाले फरीक को चाहिए कि अपनी उजलत पसंदी और अंबर सजीदा तबीयत पर काबू पाए। इसी तरह ये लड़ाई झगड़े से बचकर अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। बुर्ज सौर और सरतान से ताल्लुक़ रखने वाले मियाँ बीवी के दरमियान बेहद मवाफ़क़त पाई जाती है। मिजाज मुख्तलिफ होने के बावजूद भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार और मोहब्बत करते हैं। बुर्ज सौर वाले अफराद अपने शरीक ज़िंदगी सरतान की हमदर्द, हसास तबीयत और खुश रफ्तारी को पसंद करते हैं, जबकि सरतान वाले अपने शरीक ज़िंदगी सौर की असूल पसंदी, कफ़ायतशारी और नफासत पसंदी की आदत को बेहद पसंद करते हैं। ये दोनों एक दूसरे पर एतमाद करें और एक दूसरे से कोई बात ना छुपाएं तो ये अच्छा निभाह कर सकते हैं। बुर्ज सौर और बुर्ज मीज़ान से ताल्लुक़ रखने वाले मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़ा हो सकता है,
جھگڑے میں پہل ہمیشہ برج ثور کے حامل فریق کی طرف سے ہوتی ہے۔ ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے ان کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھیں اور ناپسندیدہ باتوں کو نظر انداز کرنے کی کوشش کریں۔ اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائیں تو ان کی زندگی اور دوستی آرام سے گزر سکتی ہے۔ برج ثور اور قوس سے تعلق رکھنے والے میاں بیوی اکثر نوک جھوک میں رہتے ہیں۔ یہی نوک جھوک اکثر اوقات بڑے جھگڑے کی بنیاد بن سکتی ہے۔ ان میں جھگڑے کی پہل عموماً قوس کی طرف سے ہوتی ہے۔ زندگی کو خوشگوار بسر کرنے کے لیے ان کو ایک دوسرے کے احساسات کا خیال کرنا چاہیے۔ شادی کے یہ فریقین عموماً معاشی تنگی کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ البتہ اولاد ان کے لیے خوش بختی کی علامت بن سکتی ہے۔ برج ثور اور حوت سے تعلق رکھنے والے میاں بیوی میں بہت مطابقت اور مفاہمت پائی جاتی ہے اور ان کی شادی سعد مبارک ہوتی ہے۔ دونوں فریق آپس میں پیار اور محبت سے رہتے ہیں۔ جذباتی حوت کو ثور کی ہمدردی سے بڑا سکون حاصل ہوتا ہے۔ حوت رومانوی، تصوراتی اور لچک دار رویے کا مالک ہوتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے اور شروعات عام طور پر برج حوت کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ مزید صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں تو ایک شاندار لائف گزار سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ برج حمل اور برج ثور کے میاں بیوی اور بہترین شریک حیات سنبلہ اور جدی کے بارے میں بتا چکی ہوں، جبکہ ناموافق ساتھی اسد، عقرب اور دلو ہیں جو ہمیشہ لڑائی جھگڑے کا شکار رہ سکتے ہیں اور بات علیحدگی تک بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ حد سے زیادہ قربانیوں سے گزر کر اپنا تعلق بچا سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہر کسی کی مشکلات کو آسان فرمائے اور میاں بیوی کے درمیان ہمیشہ محبت قائم رکھیں۔ آمین۔ کمنٹس میں اپنے تعلقات کا اظہار ضرور کریں۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔